एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारे भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। जो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा, लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढे वाला। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिला। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार भी खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक के नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक गड्ढा में है, पता नहीं, यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह भी मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर पहले मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकता है या 2030 या फिर 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य पर पॉजिटिव सोच के साथ ध्यान दे रहे होंगे और अपने लक्ष्य को आप एक दिन ज़रूर हासिल कीजिएगा।